औरैया जनपद के जमौली गांव में स्थित ब्रह्मदेव का यह पावन धाम, जहां प्रत्येक वर्ष चैत्र पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालु बाबा ब्रह्मदेव के दर्शन करने आते हैं। इस बार भी यह मेला बड़ी धूमधाम से लगा। वर्तमान में यहाँ के मंदिरों की देखभाल और मेला को भगवान ब्रह्मदेव बजरंगबली त्रिलोकीनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा है। लेकिन आज से 50-60 वर्ष पहले यहाँ क्या हालात थे और ब्रह्मदेव के मेले में धीरे धीरे कैसे परिवर्तन होता गया, इस एपिसोड में बाबा ब्रह्मदेव से जुड़ी वही अनसुनी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपको बता दें कि आज से 49 वर्ष पहले 7 अप्रैल 1975 को यहाँ लगने वाले मेला को लेकर पहली बैठक हुई थी। वैसे यहाँ के मेले का इतिहास आजादी से पूर्व का बताया जाता है। जहाँ आज ब्रह्मदेव का पवित्र मंदिर स्थापित है, यहाँ कभी पहले एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, जहाँ बाबा ब्रह्मदेव का एक छोटा चबूतरा था, जिसके पश्चिमी छोर पर एक छोटी दीवार थी जिसमें आलवारी और आरे बने थे। लोग उसी आलवारी और आरे में दीपक जलाते थे, पान बतासा और लोभान का भोग लगाते थे। शुरुआती दिनों में यहाँ ज्यादातर भूत प्रेत बाधा से पीड़ित लोग आते थे। जिन किसानों के पशुओं को किसी प्रकार दुख दर्द होता था, वह भी यहाँ उसकी पूजा कराने आते थे। इस एपिसोड का विषय है कि यहाँ किसी संस्था द्वारा प्रबंधन कार्य कब से शुरू किया गया। रत्न शिखा टाइम्स की टीम ने इस क्षेत्र के कई पुराने लोगों से बातचीत की, पुराने दस्तावेज खंगाले, तो एक बात निकलकर सामने आई कि सबसे पहले यहाँ की व्यवस्था को लेकर 1975 में बैठक हुई थी। मैंने तो इस स्थान को देखा, यहाँ एक मंदिर नहीं था, पीपल अकेला था। मेरी 70-72 साल की उम्र है, तो इस क्षेत्र मेला देखने आते थे। एक कुआं यहाँ बना था, बड़ा जीर्ण शीर्ण था, पानी नहीं रहता था, लोग प्यासे, तो गांव के लोग पानी, चंद्रपुर वाले, जमौली वाले बड़ा सहयोग करते थे। इन सबके सहयोग से आज मंदिर कहाँ पहुँच गया, देखो देखो। आजादी के बाद यहाँ मेला का स्वरूप बढ़ने लगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही थी। ऐसे में इस क्षेत्र के प्रबुद्ध वर्ग ने महसूस किया कि यहाँ एक कमेटी होनी चाहिए जो मेला की व्यवस्था के अलावा यहाँ होने वाली गतिविधियों का संचालन भी करे। 7 अप्रैल 1975 दिव्यापुर के क्रय विक्रय संघ में क्षेत्र के प्रतिष्ठित माने जाने वाले कुछ लोग इकट्ठा हुए। इस बैठक की अध्यक्षता की तब के क्रय विक्रय संघ के अध्यक्ष और क्षेत्र में खासा रसूख रखने वाले कृष्ण कुमार तिवारी ने। उस बैठक में मौजूद थे जमौली गांव की राजनीति में उभर रहे सोनेलाल कुशवाहा, जो बाद में जमौली के ग्राम प्रधान बने, तथा जिन्होंने यहाँ के मंदिरों की स्थापना कराई और भगवान ब्रह्मदेव जूनियर हाई स्कूल की नींव डाली। पूर्वा कढ़ोरे ककोर के प्रतिष्ठित समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव, जो बाद में वहां के 3 बार MLC बने। क्षेत्र की जानी मानी हस्ती बटेश्वर दयाल शास्त्री, जमौली गांव के प्रधान तुलसीराम कुशवाहा, नेता खुमान दोहरे, राम कुमार कुशवाहा, बाबूराम दीक्षित, गोरेलाल बाथम, गंगाराम यादव, चमरौआ गांव के तत्कालीन प्रधान छोटे लाल, फकीरे चंद बाथम, कंचौसी गांव के प्रधान हरनारायण गुप्ता, मथुरा प्रसाद पालीवाल, सूबेदार यादव, नंदकिशोर कुशवाहा और दुलारे कठेरिया। दस्तावेजों में इस बैठक से पूर्व भी एक अनौपचारिक बैठक का जिक्र है। यह सामान्य बैठक 22 मार्च 1975 को हुई थी। हालांकि इसमें किसी तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ था, लेकिन मुख्य बैठक को लेकर इसमें पूरी रूपरेखा बनाई गई थी। इस बैठक में कृष्ण कुमार तिवारी के अलावा बटेश्वर दयाल शास्त्री, तुलसीराम प्रधान, हरनारायण प्रधान, मुलायम सिंह यादव, ग्राम सेवक हेतराम, राम सेवक दुबे, फूल सिंह गौर और बाबूराम बाथम ने भाग लिया था। फाइनल बैठक के 14 दिन बाद 24 अप्रैल 1975 को यहाँ चैत्र पूर्णिमा को मेला लगा, जिसका संचालन पहली बार संस्थागत रूप से किया गया। मंदिर में चढ़ावे के रूप में 1760 रुपए प्राप्त हुए। 10 मई 1975 को मेला कमेटी की आय व्यय को लेकर पुनः बैठक हुई, जिसमें तत्कालीन अध्यक्ष के तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में 1760 रुपए की आमदनी हुई है, जिसमें 564 रुपए खर्च हुआ। इस तरह उस दौर की पहली मेला कमेटी ने सभी के अथक प्रयास के बाद 1196 रुपए की बचत हासिल की थी। 1976 में यही कमेटी एग्जिस्टेंस में रही, लेकिन बम्बा की पटरी पर मंदिर होने के कारण
कुछ लोगों ने नहरगंज से ठेका ले लिया, जिसमें वहां लगने वाले मेले की व्यवस्था उनके हाथों में चली गई। इसलिए 1976 में कमेटी की कोई आय नहीं हुई। हालांकि कमेटी ने मेला लगवाने में पूरा सहयोग किया था। 4 अप्रैल 1977 को लगने वाले मेला को लेकर 3 मार्च 1977 को के तिवारी की अध्यक्षता में पुनः बैठक हुई। पुरानी कमेटी ने मेला लगवाया और इस बार 2521 रुपए 25 पैसा की चढ़ौती आई। 5 मई 1977 को कमेटी ने आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसमें तत्कालीन अध्यक्ष कृष्ण कुमार तिवारी ने जानकारी दी कि इस मेला को लगवाने में संस्था का 832 रुपए 65 पैसा खर्चा हुआ। इस तरह तीसरे वर्ष 1748 रुपए 60 पैसे की आमदनी हुई। मेला बढ़ने लगा और इसी के साथ बढ़ने लगी वहां की आमदनी। जो लोग अभी तक संस्था में सहयोग कर रहे थे, अचानक उनके मन में वहां के पैसा को देखकर लालच उमड़ने लगा और वहां ठेका लेने के प्रयास शुरू हो गए। लेकिन जिन लोगों ने वहां का पैसा खाने का प्रयास किया, या तो वह पागल हो गए या उन्हें भारी जनहानि के अलावा आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। लोगों में बाबा ब्रह्मदेव को लेकर डर बैठने लगा, इसलिए मेला का ठेका लेना लोगों ने धीरे धीरे बंद कर दिया। और जो अधिकारी पैसे के लालच में ठेका उठा देते थे, जब उन्हें भी कई तरह की दिक्कतें होनी शुरू हो गई तो उन्होंने भी ठेका उठाना बंद कर दिया। 1983-84 आते आते मेला के स्वरूप में बड़ा परिवर्तन हो चुका था। मेला की आमदनी के साथ इसके खर्चों में भी बढ़ोतरी होने लगी। मेला के दुकानदारों को अब जनरेटर द्वारा बिजली दी जाने लगी। उनकी सुरक्षा के लिए दिव्यापुर थाने से पुलिस तैनात होने लगी और रात्रि में दर्शनार्थियों व दुकानदारों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने लगे। 1984 में मेला और मंदिर दोनों को मिलाकर 19,860 रुपए आए, जबकि 19,500 रुपए खर्चे के रूप में दर्ज है। 1985 में जमौली गांव के प्रधान सोनेलाल कुशवाहा बन चुके थे। के तिवारी के विशेष आग्रह पर सोनेलाल कुशवाहा को मेला का प्रबंधक बनाया गया। वह लगातार 5 वर्षों तक प्रबंधक रहे। 1989 को मानस इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर तैनात मास्टर फूल सिंह कुशवाहा को मेला का प्रबंधक बनाया गया। इसी वर्ष सितंबर 1989 में गांव के प्रधान सोनेलाल कुशवाहा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भगवान ब्रह्मदेव जूनियर हाई स्कूल की स्थापना की। विद्यालय का प्रबंधक बनाया गया मानसिंह कश्यप को और विद्यालय की बागडोर सौंपी गई अजय कुमार तिवारी को। 1991 में विद्यालय के साथ साथ मेला प्रबंधन कमेटी का प्रबंधक भी मानसिंह कश्यप को बना दिया गया, जबकि मेला कमेटी के अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार तिवारी और विद्यालय प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष थे सोनेलाल कुशवाहा। इस कमेटी ने लंबे समय तक स्थायी रूप से कार्य किया। राजनीतिक पार्टियों को लगातार बदलते रहने के चलते कृष्ण कुमार तिवारी ने 2000 के दशक में खुद को संस्था से अलग कर लिया। इसके बाद कुछ समय तक विद्यालय प्रबंधन कमेटी ने ही मेला का संचालन किया। अब मेला कमेटी के अध्यक्ष थे सोनेलाल कुशवाहा और प्रबंधक थे मानसिंह कश्यप। इसी दौरान यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर मुकदमाबाजी भी हुई, जिसका जिक्र हम अगले किसी एपिसोड में करेंगे। 2010 आते आते मेला का स्वरूप काफी बड़ा हो चला था। लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आने लगे और मेला 2 दिन की बजाय 3 से 4 दिन लगने लगा। 2012 में बीमारी के चलते प्रबंधक मानसिंह कश्यप की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के शोक में प्रबंधन कमेटी कोई निर्णय नहीं कर पा रही थी। काफी सोच विचार के बाद मास्टर फूल सिंह को विद्यालय प्रबंधन कमेटी का प्रबंधक बनाया गया। मौजूदा समय में मेला व्यवस्था भी यही कमेटी देख रही थी, लेकिन कुछ नौजवानों ने अति उत्साह में सुप्त अवस्था में पड़ी पुरानी कमेटी को कूट रचित तरीके से उसके पदों के साथ छेड़छाड़ कर डाली। इससे आपसी विवाद गहराने लगा। जब यह बात संस्था के अध्यक्ष सोनेलाल कुशवाहा को पता चली तो उन्होंने पुरानी संस्था को भंग करने का निर्णय लिया। उस संस्था के स्थान पर वहां एक ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव रखा गया। विद्यालय प्रबंधन कमेटी के दिशा निर्देशन में वहां भगवान ब्रह्मदेव बजरंगबली त्रिलोकीनाथ ट्रस्ट की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष बनाए गए देवेंद्र सिंह गौर, जबकि गांव के तत्कालीन प्रधान गोपीचंद यादव को इस ट्रस्ट का प्रबंधक बनाया गया। वहीं अजय कुमार कुशवाहा को उपाध्यक्ष, रविंद्र सिंह को कोषाध्यक्ष, महेश कुशवाहा को उप प्रबंधक बनाया गया। इसके अलावा 6 अन्य लोगों को कार्यकारिणी में जगह मिली, जबकि विशेष आमंत्रित सदस्यों की लिस्ट काफी लंबी है। 2019 में यह ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो गया
तब से यह वहां के मंदिरों के साथ साथ मेला व्यवस्था का संचालन भी अनवरत गति से कर रहा है। इस समय ब्रह्मदेव धाम परिसर में बाबा ब्रह्मदेव के अलावा भगवान बजरंगबली, भगवान त्रिलोकीनाथ, माता दुर्गा जी और शनि महाराज का मंदिर स्थापित है। मेला के दौरान अस्थायी समिति गठित करने की परंपरा पूर्व की भांति अब भी चली आ रही है। प्रत्येक वर्ष मेला आने से पूर्व यहाँ एक अस्थायी कमेटी का गठन किया जाता है जो मेला को लेकर सभी तरह के इंतजाम करती है। 2024 के मेला में किस सदस्य को क्या जिम्मेदारी दी गई, यदि यह जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दिया गया है जिसका शीर्षक है ब्रह्मदेव मेला जमोली ट्रस्ट की बैठक में क्या हुआ। इस पर जाकर आप उस जानकारी को देख सकते हैं। तो यह था 49 साल को मेला प्रबंधन कमेटी का वह इतिहास जो समय के साथ बदलता गया। लोग बदले, मेला लगवाने का तरीका बदला, यदि कुछ नहीं बदला तो वह है बाबा ब्रह्मदेव में लोगों की आस्था। आज प्रातः एवं संध्या के वक्त बाबा ब्रह्मदेव की आरती और चालीसा का पाठ किया जाता है। मंदिरों में पुजारी हैं, शीतल जल के डीप फ्रीजर लगे हुए हैं, निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे हैं, वहां रुकने ठहरने और सस्ते दरों पर खाना उपलब्ध कराने के लिए ट्रस्ट प्रयासरत है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।